मुआ मुआ के बारे में और कुछ बताओ, कुछ फैक्ट्स सौरभ भाई, मैं भी देखूंगा। ओमुआमा के बारे में मैंने एक टेड पे शायद देखी थी डॉक्यूमेंट्री। तो अगर मुझे उसका लिंक भेजा तो मैं भेजूंगा, क्योंकि लिंक्स पे ना मुझे उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जितना कि उस डॉक्यूमेंट्री में था। तो एक टेड ओके। डॉक्यूमेंट्री है ओमुआमुआ पे। तो उसमें वो जो बंदी थी उसने बोला था कि उस समय तो उसने बोला था कि एज पर कैलकुलेशंस क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो स्पेसशिप है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है या नॉन स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसके आई थिंक दैट इज द नियरेस्ट वी हैव गेट टू समथिंग सस्पिशियस। एक तो वो था, और एक शायद एक बार कुछ एक सिग्नल मिला था जिसको कोई तो नाम भूल गया मैं उसका। शंकी याद है क्या? एक अरे सिग्नल एक आ रहा और है, था। हाँ, एक सौरभ, एक वो भी है। क्या? एक स्टार है, बहुत डिस्टेंट कोई स्टार है जो कि बहुत ही अलग एक्ट कर रहा है। तो उसका साइंटिस्ट ने दिया है कि वो शायद एक डाइसन स्फीयर है। हाँ, ओके। जिस तरीके से उसकी एनर्जी आ रही है ना। हाँ हाँ, समझ गया। मतलब उसके चारों ओर उन्होंने सन से पूरी एनर्जी ले रहे हैं वो लोग। ऐसा हाँ है, हाँ, ऐसा ही रहता है ना, उसके चारों ओर वो लगा देते हैं वो लोग। रुको बताता हूँ यार, उसका नाम क्या है। उसका भी एक आर्टिकल देखा था मैंने। क्या था? वो टाइप 3 सिविलाइजेशन ऐसा करती है ना, टाइप 3 सिविलाइजेशन। हाँ, टाइप, हम टाइप जीरो हैं। हम्म। हम टाइप जीरो हैं। टाइप वन सिविलाइजेशन अपनी पूरी सोलर सिस्टम की एनर्जी शायद वो कर सकता है। ओके। क्या क्या क्या? भी उस सिविलाइजेशन के टाइप्स दिए हुए हैं ना। उसने दिए थे, फर्मी ने। राइट। तो फर्मी पैराडॉक्स है ना कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं क्या, वो वाला। तो टाइप जीरो सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली अपने अर्थ की पूरी एनर्जी नहीं यूटिलाइज कर पाता है। टाइप वन सिविलाइजेशन जो है वो पूरे सोलर सिस्टम की कर सकता है, अपने पूरे सन की, स्टार की कर सकता है। टाइप टू सारे स्टार की, और टाइप थ्री गैलेक्सीज की करता है पूरी एनर्जी यूटिलाइज। मतलब जैसे हम तो अभी अर्थ के रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं ना। मतलब हिंदी में बोले वो तो है शाकाहारी, कार्दाशेव मांसाहारी और स्केल। सर्वभक्षी एक हो गया। निकोलाई कार्दाशेव एक ने दिए थे कार्डा ये शेव स्केल प्रिंसिपल। होता है ना, कार्डा शेव स्केल। तो इस हिसाब से हम लोग टाइप जीरो सिविलाइजेशन में है। जिसका मतलब है बहुत दूर है अभी सब कुछ हमारे लिए तो। अरे बट हर चीज को मतलब यानी हम कि लोग वो कंजम्पशन जो के डाइसन स्फीयर है वो कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है जो उन्होंने अपने स्टार के चारों तरफ लगा दिया है और उससे वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? हर चीज को हम लोग ना कंजम्पशन के बेसिस पे ही क्लासिफाई करते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब हम हम फिलोसफी है। खुद एक कंज्यूमरिज्म टाइप का हम लोग का मेंटालिटी है ना, तो हम लोग को ये लगता है कि हर सिविलाइजेशन वैसे ही होगा। ये जरूरी नहीं है ना। मतलब तुम कह रहे हो, हाँ, तो तुम बोल रहे हो कि कंजम्पशन के बेसिस पर क्लासिफाई ना करने, लेकिन तुम क्लासिफाई किस चीज को कर रहे हो वो भी तो देखो ना। तुम क्लासिफाई करना चाह रहे हो सिविलाइजेशंस को। एनर्जी के बेसिस पे ना, एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पे ही कर रहे हैं ना यहाँ पे हाँ, तो क्लासिफाई। तुम और किस चीज वही। पे क्लासिफाई करोगे इसके अलावा? अरे क्योंकि देखो, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। हम्म। डेवलपमेंट का मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाना इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो ओके, ऐसा समझा तुम्हारा पॉइंट। समझ रहे हो मतलब ना तुम बोल रहे कैसे? हो कि जैसे एक मतलब कि अगर हम जैसे अर्थ कि एक पे भी। स्पेसशिप में होता है, जैसे एक हाँ। स्पेसशिप में होता है, तो हम्म। स्पेसशिप में जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या कैसे करते हैं? उस स्पेसशिप में वो लोग प्लांट्स उगाते हैं। उस हाँ। प्लांट्स में से जो भी मतलब ये रहता है, वो प्लांट से ही ऑक्सीजन तैयार होता है। वही ऑक्सीजन उसी स्पेसशिप में यूज हो रहा होता है। और फिर मतलब एनर्जी के लिए भी, मतलब पूरा एक क्लोज सिस्टम में सारा जो एनर्जी है वो यूज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। आई थिंक दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इन इटसेल्फ। वो जब तक हम लोग वो पॉइंट पे नहीं पहुंचते ना, तब तक ये हम लोग यू कैन कंटिन्यू टू कंज्यूम एनर्जी, बट यू विल नेवर रीच
point where it will be enough energy ना, क्योंकि energy is not infinite, there is always a limit. मेरे को तो ये लगता है, मतलब तो तुम बोलो एनर्जी रिसाइकिल कर ली, भले ही कम थी, लेकिन अगर मैं एनर्जी पूरी की पूरी रिसाइकिल कर रहा हूँ तो तो दैट शुड बी द एडवांस सिविलाइजेशन, राइट? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला एनर्जी, तब तो फिर उस हिसाब से तो मतलब इंसान जितना ग्रीडी है उस हिसाब से तो हम लोग ही सबसे ज्यादा एडवांस्ड होंगे, तो क्योंकि मुझे तो हम लोग के लगता पास है अभी अगर टेक। एंट्रोपी वाला लॉ सही है तो हम ये कभी अटेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि भले ही तुम उसको ह्यूमन का नेचर बोल रहे हो, लेकिन क्या पता ह्यूमन नेचर इज आल्सो पार्ट ऑफ एंट्रोपी। मतलब कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं होगी, मर्फी लॉ तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा कोई मैथ्स में, हमारे पूरे यूनिवर्स की मैथ्स में कहीं लिखा हुआ है कि जैसे ही सारी चीजें परफेक्ट होने लगी उसको बिगाड़ दो? मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम या नियर इक्विलिब्रियम ऐसा बोल सकते हैं ना, वी आर ट्राइंग टू रीच अ सेमी इक्विलिब्रियम स्टेट, ऐसा बोल सकते हैं। बट जो you are अगर तुम trying to basically, if you are trying to cannibalize a star, like that is like just crazy. मेरे को तो ये लगता है कि एक पूरा स्टार खा गया एक किसी सिविलाइजेशन ने, तो दैट इज लाइक द हाइट ऑफ ग्रीड। मेरे को तो ये लगता है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर इक्विलिब्रियम में 1% की भी कमी है, तुम इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पास एक ही अप्रोच रह जाती है कि तुम्हें ग्रीडी बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो, अगर तुम इस फिलॉसफी पे चलते हो, बिकॉज 1% भी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच पा रहा है, अरे इट बट वही मीन्स। तो प्रॉब्लम है ना कि तुम किस चीज को बोल रहे हो आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ाना किस चीज को बोल रहे हो, वही तो सिविलाइजेशन की बात हो वो रही ना, सिर्फ कैसे। मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। मैं अभी हाँ, फिलोसफिकली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ना फैक्ट पे बात कर रहा हूँ कि सिविलाइजेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ organisms which look alike and are able to communicate among themselves and are able to do some activities, right? वो एक सिविलाइजेशन है ना। अगर तुमको एक हाँ। सिविलाइजेशन जैसी चीज को, जिसे तुम जो भी कह लो, बट सिविलाइजेशन की डेफिनेशन जो है, अगर उस सिविलाइजेशन को तुमको बनाए रखना है तो तुम्हारे पास ग्रीडी अप्रोच के अलावा अप्रोच रह क्या जाती है? अरे तो या तो ऐसे क्या है, मतलब हम्म, हम लोग जैसे अर्थ पे जब अभी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो हम लोग जो अप्रोच यूज करते हैं अभी पावर जनरेट करने के लिए या जो जनरेट करने के लिए, दैट इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। वो तो हाँ मानते हो ना, हम लोग हाँ, जैसे मतलब फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं नॉन रिन्यूएबल एंड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट? हाँ, हम्म। वही तो, दैट इज नॉट द बेस्ट वे। अब उस हिसाब से अगर देखो तो अभी जैसे हम लोग का वी विल सून रन आउट ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, लेकिन बहुत शॉर्टर स्केल पे बात कर रहे हो ना तुम, जैसे कि हाँ, अभी तो क्या होगा। अभी तुम जो बोल रहे हो कि सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का, मैं तो बोलूंगा कि ये चीज सर्वाइवल के लिए ही बोलो। मतलब अगर सर्वाइव करना है तो वी विल हैव टू स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अभी हम्म, उस चीज का दूसरा एक पल पलरू क्या बोलते हैं उसको, पहलू मतलब पहलू। पहलू, सॉरी, पहलू। हम्म। हाँ, हम्म। उस चीज का दूसरा एक पहलू हो जाता है कि जो मतलब एक्सट्रीम फॉर्म हो गया कि मतलब पूरा एक स्टार को ही पूरा कंज्यूम करना, वो चीज हो गया। तो मतलब अर्थ का पॉपुलेशन बढ़ता गया, मतलब एंड वी नो लॉन्गर कैन सर्वाइव ऑन अर्थ। अर्थ को पूरा एकदम चूस के खा गए सब लोग। अब बोल रहे कि अर्थ छोड़ के कहीं और जाके कोई और सोलर सिस्टम में जाके बसेंगे और वहां पे जाके ये सब करेंगे फिर से। तो फिर से वही, मतलब वही एक सिनेरियो हो सकता है जिसके केस में समवन विल हैव टू गो एंड डिपेंड ऑन अ होल स्टार एंड नहीं नहीं, कंज्यूम इट। बहुत से सिनेरियोज है संदीपन। ये भी सिनेरियो हो सकता है कि कोई मतलब मेटेओर टकरा गया अर्थ से ना, तो उस केस में भी हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। या अगर चलो वो भी नहीं हुआ तो आफ्टर 300 मिलियन बिलियन ईयर्स बाद सूरज खत्म होने लगा, उस केस में तो हमारे पास रिसोर्स बचेंगे नहीं, भले अरे ही हम रिन्यूएबल यूज कर रहे ह्यूमंस होंगे। विल नॉट सर्वाइव दैट लॉन्ग, सबसे हम्म। ज्यादा तो यही सोचो, नहीं सर्वाइव करेंगे। एग्जैक्टली, बस ये मतलब यही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को, अगर तुमको ये बोलना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड सरवाइव
एंड बिकम अ टाइप 4 सिविलाइजेशन, तो उसका रास्ता वही है जो ये कार्डाफ जो इनके स्केल है ना उसमें दिया है, वरना क्या रास्ता है फिर वो फिर तो वो खत्म हो ही जाएगा ना। तो वही है ना कि मतलब एक यू क्या बोले हैं, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से तो हाँ यही चाहिए कि यही जो चाहिए। हाँ कि वी डाई आउट एंड करेक्ट। वी लेट द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज गोइंग टू कम, वी लेट इट कम। यस, दैट इज करना ये एक्सेप्टेंस। चाहिए। दैट इज एक्सेप्टेंस। या दैट इज एक्सेप्टेंस, दैट इज द रूल। रूल ऑफ दिस यूनिवर्स। या अभी यू ट्राई टू गो अगेंस्ट दैट, उस केस में फिर क्या होगा कि फिर यू विल स्टार्ट डूइंग ऑल दोस थिंग्स एंड दैट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द सिस्टम। राइट। तभी ऐसा होगा कि इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा। थैंक यू, तुम्हें कुछ कहना है इस पे? क्लोज करें हम कॉल, नहीं तो 1 घंटा हो चुका है। वैसे हम लोग 10 मिनट लेट आए थे, 10-15 मिनट। हाँ बेसिकली टाइम हो गया है। मैं वो देता हूँ एक आर्टिकल टाइप 3 टाइप 1 टाइप 2 सिविलाइजेशन वाला। मैं टेड का वो शेयर करूंगा, पर वो मुआ मुआ वाला जो था वीडियो। हाँ उसके बारे में ज्यादा तुम जो आया नहीं डेथ लेकिन के बारे में जो बोल रहे थे ना सौरभ, हाँ। तो उस उनके बारे में मैंने एक्चुअली उस दिन एक दिन बैठ के मैं एक ऐसी फिलोसफी के मेरे को कभी कभी आते हैं ना लिंक्स आते हैं, तो मेरे को वो एक लिंक आया था तो उस पे मतलब डेथ के बारे में उसने एक लेक्चर दिया था, वो भेजता हूँ मैं। हाँ भेजना तो भेजना वो, क्योंकि डेथ का तो बहुत ही बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ मैं कि डेथ होती ही नहीं है, मतलब डेथ हाँ तो यार ये जरूर भेजना। और वो बुक यार सच में बहुत अच्छी है, अभी तो मैं थोड़ी ही पढ़ी है बट इट्स रियली गुड, रियली गुड। अच्छी बुक, और डॉक्यूमेंट्री भी अच्छी है, द आर्ट ऑफ वही ना, डाइंग मतलब वो शो। अगर अभी जो ये जो चीज है डेथ नहीं होती है, ये वाली जो चीज है, मतलब वी आर क्लिंगिंग टू आवर दिस फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, द मतलब द फिजिकल एग्जिस्टेंस सो मच दैट वी डोंट थिंक अबाउट द अदर थिंग्स बियॉन्ड दैट। जो ये वो सिद्धार्थ ने वो पिनियल सोचते। ग्लैंड बताया था तुम्हें, वो तुमको पता है ना हम्म। पिनियल ग्लैंड क्या होता है? पिनियल ग्लैंड हाँ तीसरी आंख बोलते हैं। बोलते हैं उसको, तीसरी आंख। वो हम्म। बिल्कुल पता है उसको, तीसरी वो हाँ। जिस जिस सब्सटेंस की हमारी आंखें बनी होती है ना, हम्म। मतलब जिस बायोलॉजिकल सब्सटेंस की, उसी बायोलॉजिकल सब्सटेंस का वो बना हुआ है ग्लैंड। उसकी भी आईलिड्स भी हैं शायद, ऐसा कुछ है। तो वो आंख हमको अंदर देखने के लिए बनाई है, अंदर देखने के लिए मतलब इट्स लाइक इट्स एन अनदर न्यू डायमेंशन दिखाती है शायद वो, मतलब जो हम्म। हम हैं एक्चुअली में, जो हमारी सोल एक्चुअली में है, मतलब वो ना सोल उसी के अंदर बैठी है। हाँ राइट। और वो तभी जनरेट मतलब एक्टिवेट होता है पिनियल ग्लैंड, जब हम बहुत सुपर मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं कुंडली कुंडलिनी। जागृत करना। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारा जो अगर तुम हमारे बट ब्रेन की कुंडलिनी तो हम लोग के मूलाधार चक्र के उधर होता है ना, वहां पे रहता है ना, हाँ मतलब तो उसका यार मतलब वो इमेज मिल जाए ना एनर्जी मुझे। फ्रॉम, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि यू स्टार्ट टू फील अ सेंटर ऑफ एनर्जी अराउंड योर मतलब ग्रॉइन रीजन में जो रहता है, वो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो रहते हैं जहाँ पे, हाँ वहां पे हाँ यू स्टार्ट फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड यू स्लोली स्टार्ट पुशिंग दैट एनर्जी अपवर्ड्स एंड धीरे धीरे मतलब ऊपर आते आते फिर मतलब जब सर के इधर आ जाता है तो दैट इज व्हाट इज अबाउट, मतलब वो कुंडलिनी जागरण करने वाला चीज वही हाँ। है। वो एक्चुअली में ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है ना, उसमें एक हम्म। कुछ पार्ट जो होता है वो रेप्टाइल का ब्रेन होता है एक्चुअली में। मैं तुमको ऐसा इस पता पे नहीं। दिखा पाऊँ ना, कि एक मिनट ना, मैं एक जल्दी से दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, एक मिनट देखो मैं तो दिखा रहा हूँ। ये देखो ये जैसे है ना, तो इसमें देख रहे हो ये ग्रीन और जो वाइट पार्ट है ना, ये वाला ग्रीन और वाइट पार्ट, वो हम्म। सांप के नहीं होता। सांप और बाकी हम्म। जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा ब्लू और उसके नीचे रेड और वो पूरा बैकबोन तक, वो हमारा स्नेक का कॉमन है। तो एक्चुअली में अच्छा। जो भी थिंकिंग कर रहे हैं व्हाट, मतलब हम इतने इंटेलिजेंट है, वो ऊपर वाले मेटेरियलिस्टिक ब्रेन से हैं। लेकिन जो हमारा ये वाला है ना ब्रेन, ये वाला, ये
वो आर्टिकल मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने ये फोटो देख के बताया। तो मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि इतना जो पार्ट है ब्लू और रेड वाला बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर हम रेप्टाइल जैसी स्टेट में चले जाएंगे तो हमारी सारी जो फालतू की बातें थी, जो भी हमारी मेटेरियलिस्टिक चीजें थी, वो तो हमने पीछे छोड़ दी। अब तो हम एज गुड एज एन एनिमल हो गए ना, और वो एज एन गुड एज एनिमल हो गए, तो मे बी एनिमल्स ज्यादा अच्छा उस चीज को परसीव करते हो हमसे, जिसके लिए हम परेशान हैं, उस कॉन्शियसनेस को। तो मतलब हमारा इंटेलिजेंस खुद में ही एक बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग जो सोचते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर एक्चुअली कर्स्ड मे बी विद इंटेलिजेंस। राइट। ठीक है, ये भी मुझे मिला ना तो मैं भेजूंगा, ये 2 चीजें मैं भेजता हूँ ढूंढ के। हाँ थोड़ा शेयर कर दो। हाँ ठीक है, चलो यार, कुछ तो हाँ, वो मीटअप बड़ा। मैंने देखा था कि कुंडलिनी को स्नेक के साथ कंपैरिजन करने का जो एक है, मैंने कहीं पढ़ा था कुछ। मिले तो भेजना, मैं भी सर्च करूंगा उसको। जरूर। ओके, चलो बाय बाय चलो गाइस। ओके बाय। बाय बाय।